तक है, हमारे जीवन को पिछले दिनों में संभाला है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे पिता कि उनकी सुरक्षा दिन प्रतिदिन हमारे बीच में बनी रहती है। हर एक जरूरतों को उसने पिछले दिनों में पूरा किया है, हमारे साथ वो रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए परंतु हमें उन्होंने निराश नहीं होने दिया है, उनके वचन से हमें धारण रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो महान अनुग्रह परमेश्वर है, वो ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर आप ही है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में आज शुभ है पिता, आप कार्य कीजिए कि पिता एक नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदा। ये पिता परमेश्वर कई लोग आज का दिन देखने नहीं पाए हैं पिता, परंतु आपकी कृपा और आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। ओ पवित्र ये सब बात दिन के लिए पिता आपका मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अच्छा कई लोग पिता अभी वो खुद के चर्च में जा रहे हैं पिता, उनकी आप सुरक्षा कीजिए पिता, सुरक्षित चर्च तक पहुंचने के लिए पिता कृपा कीजिए पिता। आज के गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा पिता केवल आप ही को महिमा मिले, ऐसा होने दे परमेश्वर। हालेलुया, हर एक के जीवन को आज आप खोलिए पिता परमेश्वर। राजा जब हम आज शुरुआत कर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक के मन को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, हर एक के जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पराक्रमी खुदा। हर एक के मन के विचार को तू जान, हर के निराशा को पिता तो आशा में बदल दे पिता। आज यहाँ जो भी अभी बैठे हैं और जो आने वाले हैं उनके जीवनों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। पूरी पिता परमेश्वर मीटिंग के दौरान उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। अच्छा आपका अनुग्रह और आपके वचन से हर एक के जीवन को आप भर दीजिए, आपके प्रेम से आप भर दीजिए, आपकी अपार शांति से आप भर दीजिए पिता। हालेलुया, हर एक के परिवार में आप कार्य कीजिए पिता। उन्होंने हमें नहीं बताया परंतु पिता आप हर एक के विचार को जानते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ पिता आपकी संगति में रहना कितना आनंदमय है पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर राजा आपके गीतों को गाना, आपकी स्तुति करना कितना आनंदमय और अद्भुत है पिता परमेश्वर राजा। हमारे जीवन को आज के गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा बदल दीजिए पिता। हमारा पिता परमेश्वर हर एक निराशा, हर एक बातें पिता परमेश्वर हर्ष में बदलने पाए पिता परमेश्वर राजा। आप में हम आनंद और स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ पिता आसमान के नीचे धरती पर केवल पिता परमेश्वर आप ही का नाम है पिता। आपने हमारी रचना की है पिता, हम सबों की रचना की है, आपकी प्रतिमा के अनुसार हमारे जीवन को आपने बनाया है पिता परमेश्वर राजा। उस पर चलने के लिए आप कृपा कीजिए पिता। आज के हर एक पिता सर्विस को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। वचन, आराधना, गीतों हर एक को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आपका सामर्थ, आपकी अगुवाई पिता हमारे बीच में बनी रहे पिता। हालेलुया लॉर्ड पिता, गाने बजाने के लिए पिता अगुवाई कीजिए, आपके दिव्य ज्ञान से भर दीजिए। आपकी अगुवाई की हमें जरूरत है पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, वो पिता जो हमें नहीं आता पिता उसमें हमें मजबूत बनाइए पिता। अगर पिता हम आत्मा में मजबूत और आत्मा में निर्बल है पिता, हमें आप मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा आपके सभी आशीषों के लिए पिता, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमारे परिवार में आप कार्य करते इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में आप हो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। ओ धन्यवाद पराक्रमी खुदा, ओ पिता परमेश्वर। राजा आज हर एक बीमारी, हर एक रोग और हर एक दुखों से पिता आप हमारे जीवन का साथ कीजिए। ऐसे पाप जो हमारे जीवन में है, जो पीढ़ियों से है, जिसने हमें बांधे रखा है, वैसे पापों से आप हमें आजादी दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ पिता आपकी अगुवाई, पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मध्य में रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ पराक्रमी खुदा, हम केवल पिता आप ही को भजने वाले बने। ओ पिता परमेश्वर राजा, हमारे जीवन से पिता केवल आप ही को उत्तम आराधना मिले, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे
करते हैं परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता हमारे जीवन को एक नई पिता नए बल से आज तो भर दे पिता परमेश्वर। आज एक नई अभिषेक से आप भर दीजिए पिता, एक नई चंगाई और छुटकारे से आप भर दीजिए, एक नया प्रेम से आप भर दीजिए पिता। हालेलुया। हर एक खाली हृदय को पिता आपके प्रेम की जरूरत है पिता। हर एक निराश मन वाले को आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। आजा इस जगह पे हर एक लोगों के जीवन में आज आप कार्य कीजिए पराक्रमी खुदा। ओ पिता परमेश्वर आजा हमारे मुखों को आज आपकी स्तुति के लिए खोल दीजिए, हमारे हाथ केवल आपकी स्तुति करने पाए पिता। हालेलुया। हमारी आंखें जो अच्छी बातें हैं वो देखने पाए पिता। हालेलुया लॉर्ड। और हमारे हृदय को पिता आज आप उसका हृदय कीजिए पिता, अच्छे वचन ग्रहण करने के लिए आप कृपा कीजिए पिता। हर एक चंगाई और छुटकारे की आत्मा को इस जगह पर भेज दीजिए। हर एक ऐसी बातें जो हमें आपसे दूर ले जाती है वैसी बातें हमारे जीवन में से आप दूर कीजिए पराक्रमी खुदा। हालेलुया लॉर्ड पिता हमारा गीत गाना बजाना हर एक सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक लोगों के जीवन में आप आज कार्य कीजिए के द्वारा हमारे द्वारा कई लोग उद्धार पाने पाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड पिता इस कलीसिया का पूरा कार्य पिता प्रथम से आखिर तक पिता आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ। सारा आदर मान महिमा गौरव जलाल पिता आप ही को मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हम गीत कहेंगे, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है।
दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। आ जाओ यीशु प्यारे जगतगुरु, आ जाओ यीशु प्यारे जगतगुरु। देखो सुन लो, सफल हो जाए जीवन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। सारे ज़माने को छोड़ा है, तुमसे मेरे पुत्र नाता जोड़ा है। सारे ज़माने को छोड़ा है, तुमसे मेरे पुत्र नाता जोड़ा है। सहने के हाथों पर हो जाए जो नस्ल, सच्चाई से हम बढ़ेंगे। अपना ये वादा है, हम निभाएंगे अपना ये वचन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। चलता रहूं पुण्य की आंगन, जीना पड़े चाहे जान भी अगर। चलता रहूं पुण्य की आंगन, जीना पड़े चाहे जान भी अगर। प्यारे यीशुनाथ तुम मेरे साथ, तुम फिर किसी को बुलाए हम। जीवन के दुख सुख में बस तुम्हीं को पुकारे मेरा मन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। दे दो यीशु सुबह दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। बेचैन है मेरे नयन। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की दूसरा गीत में नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ पे। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, दुनिया की शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना
तेरे उदार मन से। सबको आता है? हम बढ़िया से बढ़िया ताली बजाते हुए उच्च स्वर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से।
से हमें अपनी शांति से भरा है, जो शांति का राजकुमार, जिसके ऐसी शांति दुनिया में कभी नहीं दे पाते पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप जो है पिता परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में हर महीने संभाले रखते हो। यस प्रभु, हर शत्रु की जाल से तू हमें छुड़ाता है पिता। यस प्रभु, आपके प्रभु प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यस प्रभु, आज प्रभु हालेलुया, हम प्रभु आपके स्वर्गीय आशीषों को मांगते हैं पिता। यस प्रभु, केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं, पर आज हम प्रभु आपके सन्मुख झुकते हैं कि हम प्रभु आत्मा की चंगाई हम मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हम मांगते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर ने इस अभिषेक को हम मांगते हैं पिता। हमारे आज के प्रभु प्रार्थना आप सुनिए प्रभु, कि हमारा प्रभु उठना बैठना सोचना बोलना सब कुछ बदल जाने पाए प्रभु। केवल हमारी दैहिक उन्नति ही नहीं, पर प्रभु हमें आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ने की जरूरत है पिता। हमारी सारी प्रभु निर्बलता, सारी बातों को, ऐसी बातों को जो क्षेत्र प्रभु आपसे दूर है पिता, जो भाग को अभी तक प्रभु हे पिता
फिर से उसको नया बनाता है कि प्रभु शत्रु देखकर लज्जित हो जाए, क्योंकि ये यीशु का बेटा है, ये यीशु की बेटी है। यस, उसको वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यस, उसको कभी वो लज्जित नहीं होने देता। सब बातों में वो मुझ नहीं पर स्थिर बनाता है। यस यस, वो अव्वल पर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यस, इसीलिए प्रभु हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु। आज तूने प्रभु हे पिता परमेश्वर जो प्यासा विश्वास के साथ लोग आए प्रभु, आपने प्रभु सभी के साथ बातचीत की है पिता। हे पिता परमेश्वर आपने उनके आंतरिक भावों को प्रभु एक अच्छा किया है प्रभु। आपने सभी को प्रभु आत्मिक रूप से हेल किया है पिता। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपके प्रभु टच के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर आपकी चमत्कार के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर आत्मिक जल से प्रभु जीवन के जल से तूने दीप्त किया है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आइए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। यस सिस्टर प्रार्थना करेंगे। अद्भुत कार्य हमारे बीच में हमने किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रभु खुदा हर एक बातों में आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड। हो पराक्रमी खुदा पिता, अद्भुत जो पिता उपस्थिति हमारे जीवन में आपने इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हो पिता परमेश्वर राजा, इस स्थिति में पिता हम वचन की ओर जाने वाले हैं पिता। हर एक जो वचन आपकी ओर से आने वाला है पिता, और वचन को आप आशीर्वादित कीजिए पिता। हो पिता हमारे जीवन में एक ज्योति का काम करने पाए पिता परमेश्वर राजा। हर एक अंधकार की बातें दूर करने वाला वो वचन होने पाए पिता परमेश्वर राजा। आत्मा में मजबूत करने वाला वो मजबूत वचन होने पाए पिता परमेश्वर राजा। आत्मिक रीति से हमें आप तैयार कीजिए पिता। आपके दास को भी से अगुवाई कीजिए पिता। हर एक वो वचन होने के लिए हमारे बीच में आप उनका उपयोग कीजिए। हमारी भूमि को आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हर एक चुराने की बाबतें हमारे जीवन में सब दूर कीजिए। वो वचन हमारे जीवन में स्थिर रहने वाला बने पिता, कार्य करने वाले बने ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। यहाँ पिता हर एक के जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। आप कार्य कीजिए, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक को सुनने के लिए, वचन ग्रहण करने के लिए आप कृपा कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. तो यहाँ पर आज सुबह फिर से मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। जब सीजन बदलता है तो सीजन के अनुसार प्रभु का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। सो आज का जो विषय है रेन, वर्षा। सो वर्षा जो वहां पर लिखा, वर्षा क्या है? तो ये परमेश्वर ने रचा हुआ क्या है? परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा एक भेंट परमेश्वर ने दिया है। सीजन, बराबर? धूप का सीजन होता है, ठंडी का सीजन होता है और बारिश का सीजन होता है। ओके, तो ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एक सीजन जो है संसार में, परमेश्वर ने पूरे विश्व में ये सीजन जो है हमको देखने को मिलता है। और इसीलिए ये चक्र जो है, सीजन का जो चक्र है, ऋतु का चक्र है, वो चलता रहता है और उसमें सब जुड़े हुए हैं। जीवन जुड़ा हुआ है, बराबर? मनुष्य जुड़ा हुआ है, पानी, वृक्ष जुड़े हैं, नदियां, झील, फसल, सब कुछ ये बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बारिश के बिना न तो अन्न होता है, न जीवन, न समृद्धि। जैसे हमारी शारीरिक जिंदगी वर्षा पर निर्भर है, वैसे ही हमारी आत्मिक
आत्मिक जिंदगी परमेश्वर और पवित्र आत्मा पर निर्भर है। ओके, तो यहाँ पर जीवन को बनाए रखती है वर्षा। ओके, जल का स्रोता निर्भर है, फसलों को पोषण देती है और पृथ्वी को संतुलन देती है। 3 शब्द यहाँ पर हिब्रू भाषा में दिए गए हैं। पहला शब्द है मतार और उसका अर्थ है वर्षा, आकाश से जल या परमेश्वर की व्यवस्था। ओके, तो ये पहला शब्द हिब्रू भाषा में वर्षा के लिए दिया गया है, जिसमें आता है आकाश से जल। कहां से? ये बारिश कहां से आती है? स्वर्ग से, बादल से, बराबर। और ये परमेश्वर की व्यवस्था का कारण है। ओके, परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है उत्पत्ति 7:12 के अनुसार और व्यवस्था विवरण 11:14 के अनुसार। दूसरा शब्द है योरे। योरे का मतलब भी पूर्व की वर्षा या शिक्षक, मार्ग दिखाने वाला, योएल 2 और 23। तीसरा है मलकोस। मलकोस का अर्थ है पश्चिम की वर्षा, वसंत ऋतु, वसंत वर्षा, फसल की वर्षा, योसेर 6 और 3। ये 3 शब्द हिब्रू भाषा में दिए गए हैं। और यूनानी शब्द जो दिया है हाइटोस, उसका अर्थ होता है वर्षा, जल की वर्षा, वर्षा होना। मत्ती 5:45, याकूब 5 और 18। ओके, सो बाइबल में वर्षा क्या दर्शाती है? ओके, तो यहाँ पर पहली बात परमेश्वर की आशीष, व्यवस्था विवरण 28 और 12 को जरा पढ़ लेंगे हम लोग। पहली बात, बाइबल में वर्षा क्या दिखाती है, बारिश क्या दर्शाती है? तो पहले यह परमेश्वर की आशीष। ओके, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आशीष कहां से देता है? आकाश से देता है, स्वर्ग से देता है। ओके, परमेश्वर खुला द्वार करता है तब बारिश गिरता है, नहीं तो पीतल का आसमान रहेगा तो बारिश नहीं आएगी, बराबर। और इसीलिए ये बारिश जो है क्या बताती है? परमेश्वर की आशीष को बताती है। तो दूसरी बात है मत्ती 5:45 के अनुसार परमेश्वर अपनी बारिश धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर बरसाता है, यानी कि परमेश्वर की यह व्यवस्था है। हालेलुया। परमेश्वर सूरज का प्रकाशक को देता है, वैसे परमेश्वर बारिश भी सबके ऊपर डालता है, या धनवान हो या गरीब हो या कोई भी हो, दुष्ट है या अच्छा व्यक्ति हो, परमेश्वर अपनी बारिश जो है सब पर उंडेलता है। तीसरी बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक। यशायाह 44:3, योएल नबी उसका 2:28 और 29 जो प्रतिज्ञा दिया गया है कि अंतिम दिनों में वो अपनी आत्मा को सारे मनुष्य पर उंडेलेगा और जुआन लोगों को दर्शन होगा और वृद्ध लोगों को स्वप्न आएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक भी कैसा है? उंडेला जाना, बारिश के समान परमेश्वर हमारे पर उंडेलता है। ओके, चौथा है रिवाइवल, पुनरुद्धार, योसेफ 6 और 3। जैसे वर्षा पृथ्वी को तरोताजा करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमें पुनर्जीवित करता है। ओके, तो यहाँ पर चौथा है रिवाइवल, बराबर। जब एलिया के समय में बारिश नहीं आई 3-3.5 साल तक और बाद में बारिश आया तो एक बड़ा जागृति, बराबर, इजराइलियों के अंदर एक बड़ा जागृति आया, पुनर्जीवित हो गया उनके जीवन। ओके, आत्मिक रीति से। पांचवा है प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन। यशायाह 55:10 और 11 में क्या लिखा है? कि परमेश्वर का वचन बारिश की तरह है जो फल लाए बिना नहीं वापस जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का वचन एक बारिश के समान हमारे अंदर, एक पानी के समान हमारे अंदर डाला जाता है।
छठवां है फलदायकता। भजन संहिता 65 9 से 13। वर्षा बढ़ोतरी देती है और भरपूर फसल लाती है। ओके, यदि बारिश नहीं आता तो क्या होता है? फल नहीं होता और फलदायिकता नहीं आती। ओके, और इसीलिए बारिश का होना जरूरी है। और सातवीं बात है न्याय को बताता है। उत्पत्ति 7 11 12। वर्षा के कारण जल प्रलय हुआ और क्या हुआ? पहली मनुष्य जाति को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर वर्षा एक न्याय का प्रतीक भी है। तो आइए हम वर्षा के प्रकार को हम देखेंगे। ओके, पहली वर्षा व्यवस्था विवरण 11 14, योएल 2 और 23। पहली बात पूर्व की वर्षा। जब पहली वर्षा होती है क्या होता है? बीज बोने का समय होता है। अभी समय कैसा है? जब पहली बारिश आई तब बीज बोने का समय होता है। यह भूमि को नरम करता है और आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत, तैयारी और अंकुर का प्रतीक है। ओके, शुरुआत होती है। जब शुरुआत की बारिश आती है तब हमारे जीवन में भी क्या होती है? हमारे भूमि को परमेश्वर नरम करता है, हमारे जीवन को प्रभु नरम करता है। ओके, तो कोई भी एक कलम पढ़ो। व्यवस्था विवरण 11 14, योएल 2 23। कोई भी एक कलम पढ़ो। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु और सनका तेल संचय कर सके। ओके, सो यहाँ पर पहली बारिश, शुरुआत की बारिश, बराबर, वो बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग अंतिम बारिश को चाहते हैं, लेकिन शुरुआत की बारिश आपको क्या करती है? तैयार करती है। शुरुआत की बारिश में बीज परमेश्वर तैयार करता है। हालेलुया। अंकुर फूटने लगता है, तभी फल लाता है। और इसीलिए पहली बारिश बीज बोने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है पश्चिम की वर्षा, उत्तर वर्षा, अंतिम वर्षा जो बोलते हैं। यह वर्षा जो है फसल पकने के समय आती है। ओके, और ये आध्यात्मिक परिपक्वता, अंत समय के उद्धार और आत्माओं की महान फसल का प्रतीक है। तो परमेश्वर एक बड़ी कटनी को भेजने वाला है। अंतिम बारिश को या अंतिम रिवाइवल को हमें मांग लेना है। पवित्र आत्मा की अंतिम बारिश जब आएगा तब लाखों करोड़ों लोग जो नाश में जा रहे हैं वो लोग बच जाएंगे। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि अंतिम बारिश को हम मांग लें। तीसरा है आशीष की वर्षा। हजकियल 34 और 26 में पाप लिखा, मैं आशीष की वर्षा करूंगा। तो यहाँ पर सिंबॉलिक एक उपमा के रूप में बारिश क्या बताती है? आशीष को बताती है। ओके, वह परमेश्वर की विशेष कृपा, अनुग्रह, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रचुरता का प्रतीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर आशीष की वर्षा हमारे ऊपर बरसाना चाहता है। चौथी है मंद वर्षा, फुहार। व्यवस्था विवरण उसका 32 का 2। मेरा उपदेश वर्षा की नाई टपकेगा। ये बहुत जरूरी है। कई बार ज्यादा बारिश क्या करता है? नुकसान करता है। ओके, लेकिन हर दिन का बारिश हमें चाहिए। और ये बारिश कैसा है? ओस वाला, बराबर। ये ओस जो है हमारे अंदर हर दिन धीरे धीरे हृदय को भिगोकर बुद्धि, ज्ञान और बढ़ोतरी देता है। ओके, सो ये बारिश बहुत जरूरी है। हर दिन का प्रकाशन, हर दिन का प्रभु का वचन हमारे पास आना चाहिए। हर दिन की रोटी प्रभु हमें देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर व्यवस्था विवरण 32 का 2 के अनुसार एक फुहार का बारिश हमारे ऊपर हर दिन गिरना चाहिए। पांचवी बारिश जो है भारी वर्षा। पहला राजा 18 41 से 45। ये बारिश कब आई? एलिया ने प्रार्थना किया, ये भारी बारिश आई और एक
परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, ओके। और वहां पर 3.5 साल तक सूखा था, कोई भी बारिश नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुना और प्रभु ने अपनी शक्ति, सामर्थ और दया को दर्शाया। भारी बारिश इसलिए जरूरी है, जब कभी आपके जीवन में सूखा है तब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु उस सूखापन को दूर कर सकता है, भारी बारिश को भेज सकता है, चमत्कार कर सकता है, चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। ये उत्तर प्रार्थना का उत्तर है। और छठवां है जल प्रलय की वर्षा, जो हमने देखा नूह के समय में पाप बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर ने न्याय के रूप में क्या किया? शुद्धिकरण, जल प्रलय के द्वारा पहले लोगों को, पहले मनुष्य को प्रभु ने वहां पर शुद्धि करके एक नई शुरुआत वहां पर प्रभु ने किया। और सातवीं रूप की हुई वर्षा, पहला राजा 17:1, आमोस 4:7, याकूब 5:17, ये रुकी हुई वर्षा। बराबर आपके जीवन में भी कई बार ऐसा लगता होगा कि प्रभु वचन कहाँ है, बारिश कहाँ है, बराबर। तो यहाँ पर कई बार प्रभु क्या करता है? आत्मिक सुखापन लाता है, पश्चाताप का आह्वान प्रभु करता है, और वो समय आता है कि हमें प्रभु पर निर्भय रहना पड़ता है, ओके। सो कई बार रुकी हुई वर्षा को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर वर्षा और हमारे आत्मिक जीवन का संबंध क्या है? तो थके हुए को ताजगी देती है, सूखे हृदय में जीवन लाती है, आध्यात्मिक फल उत्पन्न करती है, ओके। बहुत सारी बातें, एक दो वहां पर प्रेरणादायक उदाहरण को पढ़ लेंगे। जहां वर्षा होती है वहां जीवन होता है, जहां पवित्र आत्मा उतरती है वहां पुनरुद्धार होता है। परमेश्वर की वर्षा कभी बिना उद्देश्य के नहीं गिरती। पूर्व की वर्षा तैयारी करती है, परंतु पश्चिम की वर्षा पूर्णता और फसल लाती है। प्रार्थनाशील कलीसिया हमेशा आकाश की वर्षा का अनुभव करती है। सूखी भूमि पर वर्षा की पहली बूंद आशा की पहली किरण होती है, ओके। सो दूसरा पेज पे हम आ जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और वो है वर्षा, पवित्र आत्मा जो हमारे लिए स्वर्ग की वर्षा है। यशायाह 44 और 3 में लिखा है, मैं प्यासे पर जल और सूखी भूमि पर बाढ़ की धार बहाऊंगा और तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेलाऊंगा। यशायाह 44 और उसका 3। तो यहाँ पर वर्षा का हमारे आत्मिक जीवन में क्या संबंध है, ओके। हमें पवित्र आत्मा की वर्षा चाहिए, ओके। पवित्र आत्मा की वर्षा हमें मांगनी है। यदि आप प्यासे हैं तो प्रभु क्या करेगा? आपको जल देगा। यदि आप सूखी भूमि है तो प्रभु बाढ़ के समान आपके अंदर वो जल की धारा बहाएगा। तो पहली बात है वर्षा का हमारे आत्मिक जीवन से संबंध पहला है। बस यशायाह 44 और 3 के अनुसार बिना वर्षा के धरती मर जाती है। पवित्र आत्मा के बिना हमारा आत्मिक जीवन सूखा और निष्फल हो जाता है। सो पहली बात, वर्षा जीवन देती है। तो आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, ओके। पवित्र आत्मा क्या है? तीसरा व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो है हमारा सहायक है। क्या है? हमारा सहायक है, ओके। पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए भेजा गया है, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है, ओके। और पवित्र आत्मा जो क्या करता है? पहली बात, जीवन देने का काम करता है, ओके। आपका और मेरे जीवन में क्या देता है? दो साइड है, एक सूखापन है और वहां पर एक हरियाली का खेत है, ओके। तो यहाँ पर हमारा सूखा खेत में जीवन देने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। क्या करता? कौन देता है? पवित्र आत्मा करता है, ओके। सो यहाँ पर पहली बात, आपके आत्मिक जीवन में और मेरे आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का काम है
जीवन को उत्पन्न करने का। ओके, दूसरी बात, वर्षा फल उत्पन्न करते, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? उत्पन्न, फलों को उत्पन्न करता है। वर्षा पौधों को फल देने का योग्य बनाते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है? उसके 9 फल है ईश्वर के स्वभाव, यीशु के स्वभाव के, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मा का संयम। ये सारे 9 फल जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न करने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा। ओके, सो यहाँ पर गलाती 5, 22 और 23 के अनुसार, यूहन्ना 15 और 5 के अनुसार फल उत्पन्न करने का काम यीशु मसीह का, परमेश्वर की आत्मा का। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में हम बने रहेंगे तो हम फल लाएंगे। यीशु के बिना हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। ओके, सो दूसरी बात, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा फल उत्पन्न करना चाहती है। प्रियो, फल के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना, लेकिन फल के लिए हमें क्या करना? मेहनत करना। मेहनत करोगे तो हम फल को उत्पन्न करेंगे। हमारे अंदर से प्रेम निकलेगा, आनंद निकलेगा, शांति, धैर्य, दया, भलाई को निकलेगा, विश्वासयोग्यता निकलेगी, नम्रता और संयम निकलेगा। तीसरा है, वर्षा शीतलता प्रदान करती है। भजन संहिता 68 और 9, ठंडक। बराबर, जब बारिश गिरता है तो वातावरण में क्या? ठंडक आ जाती है, शीतलता, एक खुशनुमा, अभी कैसा बहुत अच्छा लगता है। ओके, वैसे ही पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर नया सामर्थ, नया बल को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, शीतलता को उत्पन्न करता है। तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। चौथी बात, वर्षा बुद्धि लाती है। वैसे 1 कोरिन्थी 3, 6 और 7 में लिखा है, पौलुस ने कहा कि मैं बोया, अपोलोस ने सिंचाई की, परंतु वृद्धि परमेश्वर ने दी। वृद्धि का काम है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हम लोग वचन को बोल सकते हैं और वचन को सिखा सकते हैं, लेकिन वृद्धि लाने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। ओके, सो यहाँ पर पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या करता है? सिंचाई करता है। ओके, पवित्र आत्मा वृद्धि लाता है। वचन को फल लाने के लिए, बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। उसके बाद वर्षा शुद्ध करती है। तीतुस 3:5, जब बारिश आती है धूल को धो देती है, वैसे पवित्र आत्मा हमारे हृदय को शुद्ध करता है और मन को नया बनाता है। ओके, जब बारिश आती है क्या है? पूरा पेड़ ऊपर जो मिट्टी लगी रहती है, धूल लगे रहते हैं, वो बारिश के कारण सारी धूल मिट्टी निकल जाती है। घर के ऊपर होते हैं वो भी धूल जाती है। वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तब वो पवित्र आत्मा क्या करता है? शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हृदय को शुद्ध करता है, हमारी चाल चलन को शुद्ध करता है। तो हमारी सारी बातों को पवित्र आत्मा क्या करता है? शुद्ध करता है। उसके बाद है वर्षा स्वर्ग से आती है, हमारे बल से नहीं। ओके, पीड़ितों के काम 2 और 33, परमेश्वर की जो वर्षा है एक गिफ्ट है, उपहार है। समर में बारिश आता है? नहीं आता। लेकिन यदि आपके जीवन में समर चल रहा है, आपके जीवन में ठंडी का समय चल रहा है, लेकिन यदि आप प्रार्थना करोगे, यदि आप परमेश्वर के आगे बैठोगे, तो परमेश्वर सीजन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर बारिश को भेजेगा आपके आत्मिक जीवनों में, और आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पर ये सारी बातें हमारा संबंध आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के साथ का जो संबंध है, उस बातों को दिखाते हैं। पवित्र आत्मा की वर्षा जो है क्या लाभ देती है? ओके, पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना भी बहुत बहुत जरूरी है।
पवित्र आत्मा नहीं है तो पहली बात नया जीवन हमारे अंदर नहीं होगा। यूहन्ना 3:5-6 के अनुसार पवित्र आत्मा आध्यात्मिक जन्म देता है। ओके, तो पहली बात पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आता है तो काम करता है। कोई व्यक्ति हमारे अंदर क्या देता है, सुसमाचार किसी ने दिया, यीशु के बारे में किसी ने हमें बताया, तो पवित्र आत्मा क्या करती है, काम करती है हमारे अंदर। और वो क्या करती है, हमारे अंदर से पाप को निकाल देती है। ओके, पाप का एहसास कराती है। और जब हम एहसास करते हैं, कबूलात करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नया जन्म को उत्पन्न करती है। ओके, सो पहली बात पवित्र आत्मा की बारिश हमारे अंदर क्या लाती है, नए जीवन को उत्पन्न करती है। प्रियो, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और अभी भी हम झूठ बोल रहे हैं और बुराई कर रहे हैं और व्यभिचार या कोई भी पाप कर रहे हैं, पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, तो नया जन्म हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हुआ है। ओके, पुराना मनुष्य तत्व अभी भी हमारे अंदर हावी है। और इसलिए प्रियो, हमारे अंदर से नया जन्म उत्पन्न होना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरा पत्रस 3:18 के अनुसार आध्यात्मिक वृद्धि पवित्र आत्मा का दूसरा लाभ है। ओके, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वृद्धि लाता है। क्या लाता है, वृद्धि लाता है। ओके, पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक वृद्धि का कारण है। वो हमें परिपक्व बनाता है, वो हमें डिक्रीज नहीं करता। जब ये पौधा आपने देखा, यहाँ पर दिया है, ये पौधा क्या है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बड़ा होता है ना। वैसे जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा सिंचाई करता है, हर दिन वो कोहार के रूप में आपके अंदर वो डालता रहता है, पानी ओस डालता रहता है, यानी कि वृद्धि करता है। पवित्र आत्मा नहीं है तो आपकी वृद्धि थम जाती है और आप छोटे छोटे बनते जाते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि आप, पवित्र आत्मा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे से हम लोग बढ़ते हैं। ओके, पौधा बढ़ता है। तीसरा बात, पौधा बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, वो वृक्ष बनता है। और वृक्ष बनने के बाद आत्मिक फल लगते हैं। कौन सा फल लगता है, जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो पहला नया जीवन आता है, दूसरा हम बढ़ते हैं आत्मिक जीवन में, और तीसरा आत्मिक फल लगने लगते हैं। कौन सा फल लगता है, आत्मिक स्वभाव। पवित्र आत्मा, यीशु का स्वभाव, पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या बताते हैं, यीशु के स्वभाव को बताते हैं। ओके, तो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, आनंद हमारे अंदर आ जाता है। तकलीफें है, समस्या है, लेकिन प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत बन जाती है। शांति का फल हमारे अंदर लगता है। समस्या है जगत में, यीशु ने कहा कि संसार में आपको संकट है, तकलीफ है, दुख है, समस्या है, झगड़ा है, बराबर सारी बातें हैं, लेकिन ढाढ़स वालों मैंने संसार को जीत लिया। शांति का फल यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न करता है। फिर धैर्य, धीरज, दया, भला, ये सारे फल हमारे अंदर परमेश्वर लगाता है। विश्वास योग्यता का फल लगाता है। हम लोग छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहने लगते हैं। यूरोप के कंट्री में जब हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि गांव के अंदर वहां पर कोई सेलमैन नहीं होता है, बेचने वाला नहीं होता। वहां पर दुकान होती है और दुकान में केले या कोई भी फल रहता है, तो वहां पर कोई रहता नहीं है, वहां पर भाव लिखा रहता है। और कोई भी व्यक्ति आएगा और विश्वास योग्यता के साथ वो क्या करेगा, वो लेके जाएगा और पैसा वहां पर देके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास योग्यता हमारे अंदर प्रभु उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, कुछ भी ऐसी बातें जो है हमारे अंदर संसार के फल नहीं होता, शैतान का स्वभाव नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं। चौथा है, हमें प्रभु पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो कौन सा चौथा लाभ है,
शक्ति देता है, सेवा की शक्ति। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है तो वो हमें क्या करने के लिए देता है? सामर्थ, गवाही देने के लिए। हालेलुया। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने गवाह बनाया, और गवाह का मतलब क्या है? जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के अंदर गवाह का काम होता है उसने जो कुछ सुना है, देखा है, उसके बारे में बोलना, दूसरा कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ इसलिए दिया है कि आपको क्या बोलना है? यीशु के बातों को बोलना है। यीशु के जो भी आपने अनुभव किया, यीशु का चंगाई का अनुभव किया, छुटकारे का अनुभव, उद्धार का अनुभव आपने यीशु के साथ किया है आपके जीवन में, वो बातों को आपको बोलना है, सिर्फ गवाही देना है आपके जीवन में जो यीशु ने किया है, बराबर। तो वो शक्ति आपको पवित्र आत्मा देता है। पांचवी बात, यशाया 11 और 2 के अनुसार जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, वो पवित्र आत्मा वहां पर बहुत सारी बातों को लिखा है। पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है, यशाया 11:2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। परमेश्वर की आत्मा कैसी है? पहला तो ज्ञान की आत्मा। कैसी आत्मा है? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है तो ज्ञान उत्पन्न करती है। फिर युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहे। तो यहाँ पर ज्ञान का आत्मा, सलाह का आत्मा, यानी कि प्रभु आपको बुद्धिमान का आत्मा देगा। ओके, ऐसी सलाह, ऐसी युक्ति प्रभु आपको देगा जो दूसरे लोग नहीं होते हैं। क्रिश्चियन लोग संसार में बुद्धिमान है, जो प्रभु को जानते हैं, वो लोग साइंटिस्ट हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, परमेश्वर का भय का आत्मा, ये सारे गुण है पवित्र आत्मा ये हमें देते हैं। ओके, सो आप जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, पवित्र आत्मा को आप जब प्राप्त करते हो तो आप बुद्धिमान बन जाते हैं, समझ वाले बन जाते हैं, बराबर। सामर्थ आपके अंदर आ जाता है और परमेश्वर का भय बुद्धि का आनंद है, बराबर। परमेश्वर का भय आपके अंदर आता है। छठवीं बात क्या देता है? दिलासा। पवित्र आत्मा जब आता है तो सांत्वना। यूहन्ना 14:16-17 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा कैसा आत्मा है? संबोधक, सलाह करने वाला, सांत्वना देने वाला आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो वो आपको अगुवाई करेगा, सहायक आपकी करेगा। ओके, सारी बातों में आपकी सहाय करेगा। सातवीं बात है मार्गदर्शन देने वाला आत्मा। यूहन्ना 16:13, वह सब सत्य में हमारी अगुवाई करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो क्या करता है? यीशु ने जो जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल में लिखी गई है, बराबर, पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको याद दिलाता है, वचन याद दिलाता है। हालेलुया। जब आप पाप करते हैं तो वो याद दिलाता है और कहता है कि वो गलत किया है तूने, बराबर। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको सब सत्य में अगुवाई करता है। जहां सत्य है, सत्य की बातें, उसमें आपको अगुवाई करता है। आठवीं बात है रोमन 14 और 17 में लिखा है, पवित्र आत्मा जो है उसमें क्या है? आनंद और शांति है। देव राज्य खावा पीवा मनाती, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें शांति और आनंद देने से देता है, शांति और आनंद से भर देता है। ओके, आठवीं बात है रिवाइवल। होशे 6 और 3, योएल 2:23 कलम और 28वें कलम। पवित्र आत्मा जो है क्या करता है? जागृति लाता है। क्या लाता है? जागृति लाता है। यानी कि पवित्र आत्मा आपको सूखा नहीं रखता। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, मेरे अंदर आता है, तो आग है। पवित्र आत्मा क्या है? वर्षा भी है और आग भी है। ओके, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें जलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के लिए जलाता है, वचन के लिए जलाता है, गवाही देने के लिए जलाता है। तो पवित्र आत्मा की आग हमें चाहिए। और अंतिम बात,
पवित्र आत्मा के जो लाभ है, आत्माओं की फसल, जकारिया 10:1, प्रेरितों के काम 2:41। पवित्र आत्मा की वर्षा से क्या होगा? बहुत सारे लोग मसीह को जान लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर आज हमें किस प्रकार की वर्षा चाहिए, बहुत सारी बातें लिखी गई है, ओके। और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, ये सारी वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि आज हमें ये सारी वर्षा हमारे ऊपर आने पाए। पहली है पश्चाताप की वर्षा, योएल 2:12-13। सच्ची जागृति से पहले सच्चा पश्चाताप की आवश्यकता होती है प्रियो। प्रभु से कहना है कि पश्चाताप की वर्षा मेरे अंदर भेज। हालेलुया। कई बार हम लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। जो गुनाह किया है, अपराध किया है, जो पाप किया है, वो हम लोग मानते नहीं। आजकल क्या करते हैं? हम मानते नहीं है। लेकिन पश्चाताप की वर्षा हमारे अंदर आनी चाहिए। जब पश्चाताप की वर्षा आएगी, कलीसिया में परमेश्वर बेदारी भेजेगा। हालेलुया। परिवार में परमेश्वर बेदारी भेजेगा। पति पत्नी जब एक दूसरे की गलती नहीं स्वीकार करते हैं, तब क्या होता है? झगड़ा होता है, डिवोर्स होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पश्चाताप नहीं करते, गलती को मानते नहीं एक दूसरे की गलती को। और इसीलिए पश्चाताप की बारिश होना जरूरी है, ओके। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की वर्षा, लूका 11:13। पवित्र आत्मा का हमें ताजा अभिषेक की वर्षा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने जो प्रार्थना किया उससे बढ़कर प्रभु हमें आज प्रार्थना कराना चाहता है। कल जो हमने प्रचार किया, कल जो हमने सेवा किया, उससे बढ़कर प्रभु आज हमें पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक हमें देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम लोग क्या है, हर दिन हमें पानी का बॉटल होता है, बाल्टी में जो पानी होता है, हर दिन क्या करते हैं हम लोग? शुद्ध करते हैं, उसको खाली करके नया भरते हैं, बराबर। उसी तरह हमारे अंदर हमको हर दिन खाली होना है और प्रभु से कहना है, पवित्र आत्मा की वर्षा आप मेरे अंदर भेजिए। पवित्र आत्मा की वर्षा आएगी, पवित्र आत्मा हमें सिर से पैर तक नया करेगा। बाहर से ही नहीं, लेकिन अंदर से हमें नया बनाएगा। हमारा स्वभाव बदल जाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा के फल लगने लगेंगे, ओके। तीसरी बात, जागृति के वर्षा, हबाकुक 3:2। हे प्रभु, हमारे दिनों में अपने कृत्य को पुनर्जीवित कर, यानी कि हमें जागृति की वर्षा को मांगना है। एक बाजू सताव है, लेकिन दूसरी बात हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जागृति को भेज। पवित्र आत्मा जब आएगा तब क्या होगा? पीड़ितों के काम 1:8 में जब पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा जब उंडेला जाएगा, तब लोग बैठे रहेंगे, तो प्रभु क्या करेगा? पीड़ितों के काम 8 और 1 क्या लिखा है? सताव को प्रभु ने भेजा। क्या भेजा? सताव को भेजा, बराबर। पवित्र आत्मा जब हम नहीं मांगेंगे, पवित्र आत्मा की जागृति को नहीं मांगेंगे, तब प्रभु सताव को भेजेगा और सताव के कारण हम लोग बिखर जाएंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम जागृति को मांगने वाले बने। चौथी बारिश, परमेश्वर के वचन की वर्षा। यशायाह 55:10 और 11 के हमें ऐसे वचन चाहिए जो हमारे जीवन को बदल दे। हालेलुया। प्रभु से कहना है, प्रभु आप मेरे जीवन में हर दिन वचन को भेजिए और मुझे चंगा करिए। हालेलुया। जब वचन आएगा, वचन क्या करता है? फल को लेके आता है। तो आपके और मेरे जीवन में प्रभु के वचन की वर्षा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। पांचवी वर्षा, प्रार्थना की वर्षा। जकारिया 10:1 के अनुसार, यहोवा से चर्चा वर्षा करने को कहो। जागृति की शुरुआत प्रार्थना से होती है प्रियो, ओके। तो प्रार्थना की वर्षा हमें चाहिए इन दिनों में। पहले समान साउथ गुजरात में बहुत सारे हर दिन प्रार्थना का सभा रहता था, लेकिन अब बंद हो गया। हमें फिर से प्रार्थना की वर्षा हमारे जीवनों में, कलीसिया में। पहले फुल नाइट प्रेयर हम लोग भी करते थे, पूरा आखा रात की प्रार्थना करते थे। वो पुराना चर्च हम लेते थे, पूरी रात की प्रार्थना करते थे। व्यक्तिगत रूप से हम पूरे रात की, आधी रात की प्रार्थना, पूरी रात की प्रार्थना करते रहते थे। लेकिन प्रार्थना की वर्षा की आत्मा अभी हम लोग
नहीं देखते। ओके, और इसलिए प्रियो प्रार्थना की वर्षा हमें मांग लेना है, क्योंकि जागृति के पहले प्रार्थना की आत्मा का दिला जाना जरूरी है। जागृति के आने से पहले, पवित्र आत्मा को दिला जाने से पहले 10 दिन तक चेलों 120 चेलों ने क्या किया? उपवास और प्रार्थना किया। हालेलुया। तब जाके पवित्र आत्मा की बारिश वहां पर आई, जागृति आई। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी है पवित्रता की वर्षा। इब्रानी 12:14 क्या लिखा है कि हमें पवित्र जीवन और शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, और इसलिए इन अंतिम दिनों में पवित्रता की बारिश हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि नूह के समय में जैसा समय था वैसा समय अभी भी है। अशुद्धता का समय, अपवित्रता का समय, और इसीलिए प्रभु से हर दिन कहना, प्रभु मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए। विचारों में पवित्र, शब्दों में पवित्र, वर्तन में पवित्र, क्रिया में पवित्र। हालेलुया। हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को हर दिन हमें पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि यीशु अपनी कलीसिया को पवित्र देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्रता के बारिश को हमें हर दिन मांगना है। 7वीं बारिश प्रेम की वर्षा, रोमन 5:5। पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भरता है। आज परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति हमारा प्रेम कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है। पहला जैसा प्रेम नहीं, आत्मिक जीवन में प्रेम नहीं दिखता, और इसीलिए हर दिन प्रभु से मांगना है। मांगोगे तो प्रभु प्रेम देगा, प्रेम की बारिश देगा। ओके, और इसलिए प्रेम होना जरूरी है। और अंतिम फसल की वर्षा। प्रियो, यीशु ने कहा कि हमें फसल के लिए प्रार्थना करना है। ओके, फसल के मालिक के लिए, मालिक को प्रार्थना करना है कि फसल पुष्कळ है बराबर, लेकिन मजदूर कम है। तो अंतिम फसल के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु आत्मा को बचा ले। हालेलुया। भारत 52 AD में संत थोमा इंडिया में आया, लेकिन अभी भी हमारा देश 5% मसीह लोग है, सिर्फ 5%। लेकिन हजारों सालों के बाद अमेरिका में सुवार्ता गया, यूरोप कंट्री में सुसमाचार गया, वहां पूरा देश का देश यीशु मसीह को जानने वाले हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं बराबर। लेकिन यहाँ पर पहली शताब्दी में ही कलीसिया को, लोगों को प्रभु की सुसमाचार मिला, लेकिन अभी भी हमारा देश क्या है? यीशु के बगैर अभी भी है। 95% अभी भी यीशु को नहीं जानते। हमें प्रार्थना करना होगा कि अंतिम बेदारी को प्रभु भेजे हमारे देश में, और हजारों लाखों करोड़ों लोग तो यीशु को नहीं जानते, वो पहचानने लगे। ऐसी जातियां जो यीशु को नहीं जानती, यीशु को जानने लगे। हमारे देश में 2200 यानी 2000 से भी ऐसी जातियां हैं जो करोड़ लाखों में है, जो लोगों ने यीशु का नाम भी नहीं सुना। कोई भी पास्टर उनके बीच में नहीं, कोई चर्च उनके बीच में नहीं। ऐसी लाखों लोग हैं, ऐसी जातियां जो यीशु को नहीं जानती। हमें उनके लिए प्रार्थना करना होगा कि प्रभु उनके बीच में काम करने पाए, अनेक माध्यमों के द्वारा प्रभु की आत्मा उनके अंदर काम करने पाए। ओके, और पर एक शब्द है, प्रार्थना बादल है, पवित्र आत्मा वर्षा है, और जागृति फसल है। प्रार्थना एक बादल का काम करती है, पवित्र आत्मा वर्षा का काम करती है, और जागृति फसल का काम करती है बराबर। तो जागृति शुरू होती है जब स्वर्ग की वर्षा प्यासे हृदय को गिरती है। तो यहाँ पर हमें प्रार्थना करना होगा। सबसे बड़ा सूखा पानी का नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति का अभाव है। आज कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। हजारों लोग हैं, लेकिन कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, फैशन आ गई है, वाजिंत्र बढ़ गए हैं, तो लोग तालियां बजाना बंद कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों ने ताली बजाना बंद कर दिया, आत्मा से गाना बंद कर दिया। और इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आइए
पवित्र आत्मा के अधीन हम हो जाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा की बारिश हमें चाहिए। एलिया के समय में वो बारिश आई, पवित्र आत्मा की आग उतरी और सारा सूखा चला गया। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा की आग आई और सारा सूखापन शिष्यों के अंदर से चला, डर और भय चला गया। प्रियो, हमें भी उस सूखापन हमारे अंदर आ गया है, डर आ गया है, भय आ गया है, उससे हमें दूर करना पड़ेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा की आग के लिए, उस वर्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा की वर्षा आज हमारे अंदर आनी चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की वर्षा हमें चाहिए, पश्चाताप की वर्षा हमें चाहिए, पवित्रता की वर्षा, प्रार्थना की वर्षा हमें चाहिए। हालेलुया हालेलुया। वचन की वर्षा हमें चाहिए। वचन यदि आप नहीं पढ़ते, हालेलुया, तो वचन की वर्षा हमें चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में, हालेलुया, प्रार्थना करने की आत्मा नहीं है तो आज हमें प्रभु से कहे, प्रभु प्रार्थना की वर्षा हमारे अंदर भेजिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में चलायमान होना चाहता है। हालेलुया। फसल की वर्षा के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। लाखों लोग हमारे भारत में, विशेष हमारे अहमदाबाद में लाखों लोग नाश में जा रहे हैं। 80-90 लाख के बीच में अहमदाबाद की कलेशिया में बहुत कम लोग, मान लीजिए 1 लाख लोग या 2 लाख विश्वासी लोग पाए जाते हैं अहमदाबाद में, लेकिन अहमदाबाद की जनसंख्या 80 लाख से ज्यादा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 58% लोग, हालेलुया, अभी भी यीशु को नहीं जानते। हमारे शहर में प्रभु, हालेलुया, फसल की वर्षा को भेजे। एक एक विस्तार में कलीसिया का स्थापना होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक एक, हालेलुया, एक एक सोसाइटी में प्रभु की वर्षा, पवित्र आत्मा की वर्षा बहने पाए। हालेलुया। वचन की वर्षा होने पाए। हालेलुया। सारा डर और भय हमारे शहर से निकल जाए। सुसमाचार की वर्षा को हम मांग लेंगे, पश्चाताप की वर्षा को हम मांग लेंगे। हालेलुया। नए काम की वर्षा को हम मांग लेंगे। हालेलुया। प्रभु एक नया काम हमारे शहर में करने पाए। हालेलुया हालेलुया। हमारे आजू बाजू के एरिया में हम प्रार्थना करेंगे, और सीटीएम के लिए, नारोल के लिए, और जसोदा नगर के लिए, पटुआ के लिए, हालेलुया, ईसनपुर के लिए, हालेलुया हालेलुया, वस्त्राल के लिए, और रामोल के लिए, जनता नगर के लिए, रीबा, लाखुरावा, न्यू मणिनगर के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की बारिश, हालेलुया, इस जगह पर होने पाए, वचन की वर्षा होने पाए, सुसमाचार की वर्षा होने पाए, और नए आत्मा बचा लिया जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा की वर्षा के बगैर कलीसिया कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रबा 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 रिया दला रड़ा रबा रिया दला रड़ा रबा। आइए हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया में परमेश्वर के वचन की वर्षा आने पाए, प्रार्थना की वर्षा आने पाए। हालेलुया। लोग जब इस कलीसिया में आए, उद्धार को पाए, तारण को पाए, शांति को पाए, आनंद को पाए, छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। नए परिवार जो आना चाहते हैं, हालेलुया, आने वाले दिनों में, हालेलुया, ओ आत्मा की वर्षा को देखने पाए। हालेलुया। उद्धार की वर्षा को देखने पाए, लोग उद्धार को पाए, छुटकारे को पाए, और लोग कलीसिया में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लोग आने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रबा 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 रियंदल रड़ा रबा रिबाला शादला रड़ा रबा। पवित्र आत्मा ही हमारी सामर्थ है, वही हमारा बल है, वही हमें, हालेलुया, शुद्ध करता है, वही हमें सामर्थ बल देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। हालेलुया हालेलुया। आज हमें उसकी आत्मा की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और पवित्र आत्मा की बारिश को मांगेंगे। हालेलुया।
ओ रबा रबा रियांदा लड़ा रबा रिबा रबा शद्दा लड़ा रबा रियांदा लड़ा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया। मांगे 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 पवित्र आत्मा की वर्षा को मांग लीजिए, आग को मांग लीजिए, हालेलुया जल को मांग लीजिए। ओ रबा बाबा रियांदा लड़ा रबा रिबा रबा रियांदा। ओ पहली और अंतिम वर्षा को मांग लीजिए, हालेलुया। फसल की वर्षा को अहमदाबाद में गुजरात में मांग लीजिए, हालेलुया। एक एक जाति के लोग यीशु को जानने वाले बने, एक एक जाति समाज भाषा बोलने वाले लोग यीशु को जानने पाए, हालेलुया। रबा बाबा सच्चे परमेश्वर को पहचानने पाए, हालेलुया। और प्रार्थना की बारिश कलीसिया में भेजे, प्रार्थना की बारिश कलीसिया में आने पाए, हरे के मुंह प्रार्थना के लिए खुल जाए, हरे के मुंह प्रार्थना के लिए आराधना के लिए खुल जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। चलते बैठते उठते हालेलुया, नौकरी पर जाते प्रार्थना करे बेटा, चलते बैठते उठते प्रार्थना करे, प्रार्थना की बारिश को भेजे परमेश्वर बेटा, हालेलुया। सारा सूखापन यीशु के नाम से चला जाए, हालेलुया हालेलुया। रबा रबा रियांदा सारा सूखापन, हालेलुया। प्रार्थना रहित आत्माएं, वचन रहित आत्माएं यीशु के नाम से चला जाए, हालेलुया। रबा रबा रियांदा रबा रियांदा रबा। ओ प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना की बारिश यीशु के नाम से उंडेलिए प्रभु, हालेलुया। रबा रबा रियांदा रबा, हालेलुया। वचन की बारिश को भेजे सब लोग, हालेलुया। वचन को पढ़ने वाला, वचन को मनन करने वाला, वचन पर चलने वाला बन जाए परमेश्वर पिता, हालेलुया। रबा रबा रियांदा, हालेलुया। रिबाला कुराबा रियांदा रबा। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा ओ फलों से भर दीजिए, फलों से भर दीजिए, हालेलुया। ओ हरे के अंदर पवित्र आत्मा के फल लगने पाए, प्रेम लगने पाए, शांति लगने पाए, आनंद लगने पाए, ओ भलाई लगने पाए, धीरज लगने पाए, संयम लगने पाए, ओ विश्वासयोग्यता लगने पाए, हरे फल हरे के जीवन में लगने पाए। ओ रबा रबा रियांदा रबा रियांदा रबा। मैं प्रार्थना करता कलीसिया के ऊपर प्रभु आप शुद्धता को लाइए, ओ वचन की शुद्धता को भेजिए, वचन की शुद्धता को भेजिए पिता, हालेलुया। हरे के मन आत्मा विचार हालेलुया शुद्ध होने पाए, हालेलुया। सारा पाप अन्य पाप का स्वभाव शुद्ध होने पाए, हालेलुया। रबा रियांदा रबा शबला रबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। बेदारी की आत्मा भेजे, हालेलुया। हर एक को जागरूक करिए, प्रार्थना में जागरूक, वचन में जागरूक, दवाई देने में जागरूक है यीशु के नाम से। हर एक के मुंह दवाई के लिए खुलने पाए, हर एक के मुंह दवाई के लिए खुलने पाए, हालेलुया। दवाई के लिए साक्षी के लिए खुलने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। रबा 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 रियांदा रबा, हालेलुया हालेलुया। बच्चों के ऊपर ज्ञान का आत्मा उतर आए, परमेश्वर का भय का आत्मा उतरने पाए, समझ का आत्मा उतरने पाए, सारे बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा के भय का आत्मा उतरने पाए, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा उतरने पाए, बुद्धि का आत्मा उतरने पाए, सारे पाप की आत्मा, पाप का स्वभाव की आत्मा बच्चों के जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। रबा रबा रियांदा रबा शंभो रबो रियांदा रबा शबलबा, हालेलुया। रिंदा रबा रियांदा रबा रियांदा शंभो रबो रबा रियांदा रबा। ओ पवित्र आत्मा के बारिश हरे के ऊपर भेजे, पवित्र आत्मा के बारिश को भेजे, ओ कुटुंबों में समाधान, परिवार में समाधान, पति पत्नी के रिश्तों में समाधान आने पाए, ओ नौकरी में प्रमोशन आने पाए, ओ रबा नौकरी में समाधान आने पाए, ओ रबा बिजनेस में आशीष आने पाए, ओ ओ समाज जीवन में आशीष आने पाए, ओ आज और बारिश को भेजे, पवित्र आत्मा की बारिश भेजे, हालेलुया। ओ रबा बाबा हर दिन वचन कोरा कोरा कोरा, हालेलुया। रबा 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 ओ ओस पवित्र आत्मा की ओस, वचन के ओस है गिरने पाए, हर दिन ताजा वचन, ताजा अभिषेक, हर दिन रोटी ताजा
पवित्रता की बारिश भेजे। हालेलुया हर एक सूखापन प्रभु दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सूखी जमीन पर वो जल, हालेलुया हालेलुया, सूखेपन पर और जल की धारा बहनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रकांदला रदला रदूरा बसंदला रदला, हालेलुया। रखे प्रबंदला रदला बसी बला रुदला बला
अपने हाथों को प्रभु पर बताएं, प्रभु को बताइए। हालेलुया। प्रभु से कह, प्रभु तेरी आत्मा से फिर से मुझे भर दीजिए, आपकी उस बारिश से, आपकी उस आग से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। वो बारिश चाहिए, वो आग हमें चाहिए। हालेलुया। उस सूखापन दूर करने के लिए और वो अशुद्धता दूर करने के लिए आग चाहिए, और सूखापन दूर करने के लिए वो पानी चाहिए। हालेलुया। रबा नबा रादला रदला सकतना मारिया दला रबा शकोरंदले रादला रबा रिया दला बाशमला रबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से आज सुबह प्रभु बारिश हमें चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बारिश हमें चाहिए। हालेलुया। पिता जितने सुख है पिता उनको आप जल और जल की धारा से हालेलुया भर दीजिए उनको पिता। आज सुबह प्रभु मैं प्रार्थना करता सारा जो बारिश हमने देखा, पश्चाताप की बारिश, पवित्रता की बारिश, ज्ञान की बारिश, हालेलुया, शुद्धता की बारिश, हालेलुया, वचन की बारिश, और सारी बारिश को यीशु के नाम से मैं चाहता इस कलीसिया पर उतरने पाए। हालेलुया। सुबह प्रभु यीशु के नाम से हर एक को इस सारी बारिश से भर दीजिए पिता। हालेलुया। और आज से एक नया परिवर्तन पवित्र आत्मा के जरिए उनके जीवनों में आने पाए। हालेलुया। उनका जीवन जैसा है वैसा न रहने पाए बेटा। पवित्र आत्मा आप सहायक है, आप उनकी सहायता करिए। प्रार्थना करना उनको सिखाइए। हालेलुया। वचन पढ़ना उनको सिखाइए। हालेलुया। पवित्र जीवन जीना उनको सिखाइए। पवित्र आत्मा उनको सच्चे मार्ग में, सच्चाई में उनको लेके चले। पवित्र आत्मा यदि कोई अशांति में है, आप उनको शांति और सांत्वना दीजिए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हालेलुया आप उनके जीवनों में आप विराजमान होइए। हालेलुया। ऐसे प्रभु मैं प्रार्थना करता हालेलुया इस कलीसिया के ऊपर उस जागृति, उस बेदारी को आप यीशु के नाम से रिलीज करिए। व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसिया के जागृति को यीशु के नाम से आप रिलीज करिए। हालेलुया। पिताने वाला मंत्र इस कलीसिया के लिए, सारे विश्वासियों के लिए यीशु के नाम से हालेलुया भरपूरी का हालेलुया महीना बन जाए। पवित्र आत्मा के भरपूरी का महीना, हालेलुया बारिश, पवित्र आशीषों के बारिश का महीना उनके लिए बन जाए बेटा। जो हालेलुया यदि आसमान उनके लिए बंद है वो आसमान खुल जाए और बारिश उनके अंदर, उनके ऊपर, उनके जीवन परिवार के सेवा के ऊपर, हालेलुया उनके नौकरी के ऊपर, बिजनेसों के ऊपर हालेलुया आशीष की बारिश हम मांग लेते हैं। सारा श्राप टूट जाए, बंधन छूट जाए, बीमारियां टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए, सारे रुकावटें यीशु के नाम से चले जाए और सारी अज्ञानता मिट जाए, सारा हालेलुया पाप का स्वभाव यीशु के नाम से पूरी रीति से मिट जाए। और मैं चाहता हूं प्रभु पवित्र आत्मा की बारिश आने वाले मंथ में हम देखने पाए, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हम देखने पाए। कलीसिया जैसी है वैसे न रहने पाए। हालेलुया 120 लोग 10 दिन तक वो ठहर रहे। एक कलीसिया 10 दिन आपकी हुजूरी में ठहरने वाली कलीसिया बन जाए और एक पवित्र आत्मा की नई शुरुआत हालेलुया इस कलीसिया में हम देखने पाए। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आने वाले महीनों में होने पाए। परमेश्वर हालेलुया कलीसिया के सारे लोगों को कम से कम 10 दिन आपकी हुजूरी में ठहरने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप उनको सहायता करना प्रभु। हालेलुया रबा 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 रियांदला रंदला रखो प्रबंध बलिया शबली अंदरा रबा। और जैसे 120 लोगों ने बेदारी देखा, 120 लोगों ने पवित्र आत्मा की आग को पाते हुए देखा, ऐसे कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा की आग को पाए, पवित्र आत्मा की बारिश को पाने पाए। हालेलुया। और उनका जीवन, स्वभाव, हालेलुया सेवा और जो कुछ भी है वैसा के वैसा न रहने पाए। उनका स्वभाव जैसे पतरस का स्वभाव बदल गया और वो आग में हालेलुया डरपोकता पवित्र आत्मा से भरकर उसने प्रचार करने वाला बन गया। थोमा जो अविश्वासी था विश्वासी बनकर इंडिया में आ गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले 10 दिनों में हालेलुया इस कलीसिया के लिए आने वाले मंथ का 10 दिन हालेलुया इस कलीसिया को बदलने वाला बन जाए, आत्मिक रीति से, आत्मिक रूप से बदलने वाला बन जाए। होते
भौतिक रूप से बदलने वाला और आत्मिक स्थिति बदलने पाए, संख्या के रूप में कलीसिया की स्थिति बदलने पाए पिता। हर एक बातों में एक बड़ा बदलाव यीशु के नाम से हम देखने पाए। जैसे 120 लोग 5000 में बदल गए और गिनती वो वहां पर बाद में नहीं लिखा बेटा, वैसे पिता इस कलीसिया हालेलुया हर एक क्षेत्रों में हालेलुया बदलने पाए, आत्मिक रीति से बदलने पाए, संख्यात रीति से कलीसिया की स्थिति बदलने पाए। हालेलुया पवित्र आत्मा अब आपकी हजूरी में बैठना चाहते हैं, अब आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपके स्ट्रेटेजियों में दीजिए। हालेलुया आपका कार्य अब देखना चाहते हैं। हालेलुया बाबा, न तो बल से न शक्ति से, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु। फिर से प्रभु सारी आधा सारा आधा सारा महिमा चला हम अपने नाम को देते, आगे की आराधना को आप आशीष दीजिए, समय को आशीष दीजिए, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से।